एक मिनट के लिए जरा सोचिए कि अगर बिहार के अंदर आरजेडी की सरकार बनती है तो फिर क्या होगा। अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो आरजेडी के सपोर्टर्स आपको इसे इमेजिन करने में हेल्प करने वाले हैं। सरकार बनतो सबे जादव रंगदार बनतो घरे घरे हथियार रखतो लालू जी के लाला तेल तेजस्वी जी के तेल रे छीट दे बकरा सन सबके माथा हो तो फेल रे बार देबो मच से हेलीकॉप्टर जर जइतौ रे इनके नेता खुलेआम कह रहे हैं कि भाई हम चुनकर आएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। इनके जो सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो भाई हम तो गुंडा राज लाएंगे, इस तरीके से रंगदारी की जाएगी, इस तरीके से फिरौती मांगी जाएगी, इस तरीके से हम बिहार लॉ ऑर्डर को अपने हिसाब से नचाएंगे। आरजेडी के सपोर्टर्स अभी से एक गाने बना रहे हैं कि आरजेडी की जब सरकार आएगी तो हम क्या क्या करेंगे। ये लोग नए नए गाने बना रहे हैं जिसमें साफ साफ हिंसा की बातें की जा रही है और जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये गाने कम और धमकी ज्यादा लग रहा है क्योंकि एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है। जो लोग बिहार से नहीं है और बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में उनको अगर ज्यादा आइडिया नहीं है तो उनको मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि बिहार के अंदर जब पहले इलेक्शन हुआ करता था ना तो बूथ कैप्चर कर लिए जाते थे। जो लोग आरजेडी को वोट नहीं देते थे उन्हें मारा पीटा जाता था और ये चीज तो अभी भी हो रही है और इसकी एक झलक तो आपको अभी भी दिखाई पड़ जाएगी। 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, हाल फिलहाल की मैं बात कर रहा हूँ। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आरजेडी के समर्थक एक व्यक्ति को पकड़े हुए थे और कह रहे थे कि जबरदस्ती तुझे आरजेडी को वोट देना ही पड़ेगा। अभी इलेक्शन का रिजल्ट तो छोड़ दीजिए, अभी इलेक्शन शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन इन लोगों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है कि अगर हम चुनकर आएंगे तो भाई हम तो वायलेंस करेंगे, हम तो गुंडा राज को वापस लेके आएंगे बिहार में और बिहार को फिर से वही जंगल राज में ढकेलेंगे। अभी हाल ही में आरजेडी के एक नेता ने ऐलान किया कि भाई हम अगर जीत कर आते हैं ना तो हम संविधान बदल देंगे। हम आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, संविधान बदलने का काम करेंगे, हम वोट के चोट से हम आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, संविधान बदलने का काम करेंगे और भाई संजीव जी का लालटेन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। इनका नाम है शिव चंद्र राम और इन्होंने हजारों लोगों के सामने ऐलान कर दिया कि भाई हम जीत कर आएंगे, हम संविधान बदलेंगे और जो रिजर्वेशन है उसको हम खत्म कर देंगे। और सोचिए कि ये बयान जब दिया गया उस समय पे उस मंच पे महागठबंधन की सो कॉल्ड सीएम फेस तेजस्वी यादव भी वहीं पे बैठे हुए थे और वो सुनते हैं और चुपचाप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। और अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का सीधा सीधा अपमान है, ये उस संविधान का भी अपमान है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश के लोगों के लिए बनाया था। स्पेशली अगर मैं मेंशन करूं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दलित है, जो पिछड़े हैं, उनको ध्यान में रखकर इस संविधान को बनाया था। और क्योंकि आपका जो सीएम है वहीं पे बैठा हुआ है, वहीं पे चुपचाप है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो इसका तो हम यही मतलब समझेंगे कि भाई इसका तो यही मतलब निकलता है कि आप भी चाहते हो कि ऐसा हो। जब ऐसा कोई सिचुएशन आएगा तो आप इसमें समर्थन करोगे, क्योंकि इतने बड़े बयान को देने के बावजूद भी ना तो आरजेडी के किसी नेता ने कुछ कहा, ना तो इसका विरोध किया, ना तेजस्वी यादव ने कुछ बोला, ना महागठबंधन के किसी नेता ने इसके बारे में कुछ बोला। किसी व्यक्ति ने ये बोला ही नहीं कि भाई ये गलत बोला गया। तो मतलब यही है कि आप लोग भी चाहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि ये स्लिप ऑफ टंग है तो ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। स्लिप ऑफ टंग होता तो अभी तक इसको रेक्टिफाई कर लिया जाता है, इसके बारे में बातचीत होगी होती। इनका जो पूरा जमात है, इनके जितने पॉलिटिशियंस है, उनका जो पूरा जमात है ना, उनकी मानसिकता कुछ वैसे ही है। अगर आपको ध्यान होगा तो राहुल गांधी ने भी इतिहास में, ज्यादा पीछे नहीं, हाल ही फिलहाल की मैं बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी ने भी कहा हुआ था कि भाई अगर हम चुनकर आते हैं तो हम संविधान बदलेंगे। अब हिपोक्रेसी आप देखिए कि ये लोग बात करते हैं पिछड़ों की, ये लोग बात करते हैं दलितों की। बिहार के अंदर जब इनकी गवर्नमेंट थी तो उस समय पे कितने जो दलित है उनका जो इकोनॉमिकल कंडीशन
था वो बेटर हो गया। कितने ऐसे पिछड़े लोग थे जिनका की इकोनॉमिकल कंडीशन बेटर हो गया। कितने ऐसे पिछड़े थे जिनका की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेटर हो गया। सारा दिन ये रट्टू तोते के जैसा बोलते रहते कि हम दलितों की बात करते हैं जी, हम पिछड़ों की बात करते हैं जी, लेकिन जैसे ही इनको समय आता है तुरंत पलटी मार जाते हैं। तो ये लोग कोई दलितों की या फिर पिछड़ों का नेता नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए उनको अपीज करते हैं और फिर जब अपना काम निकल जाता है, इनको वोट मिल जाता है, उसके बाद ये भूल जाते हैं कि कौन पिछड़ा कौन दलित। भूल जाते हैं कि उनका इकोनॉमिकल कंडीशन भी हमें सही करना था। भूल जाते हैं कि उनका कंडीशन सोसाइटी के अंदर हमें बेटर करना था, उन्हें डेवलप करना था, उन्हें हर चीज में आगे लाना था। तो इनके नेता संविधान बदलने की बात करते हैं, सारा दिन रटते रहते हैं कि हम दलितों की पिछड़ों की हेल्प करते हैं, उनका नेता है, और फिर अगर कहते हैं कि हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे जी, इनकी जो सपोर्टर्स हैं वो गुंडाराज की धमकियां देते हैं, गाने बनाते हैं कि जैसे ही आरजेडी की सरकार आएगी वैसे ही भाई गोली चलेगा, कट्टा चलेगा, रंगदारी होगा, और जिस तरीके का बिहार हुआ करता था उस बिहार को हम वापस लेकर आएंगे। बाकी इस तरीके के गाने बनाने वालों के लिए 2 शब्द कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।